हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। क्या आप जानते हैं कि फिंचेस में बहुत सारी सीक्रेट एबिलिटीज़ होती हैं जो ये वक्त आने पर इस्तेमाल करती रहती हैं। जब आप उन सीक्रेट एबिलिटीज़ के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सीक्रेट एबिलिटीज़ मुझे कैसे पता हैं? क्योंकि मैं बर्ड्स पर रिसर्च करता रहता हूँ और मैंने रिसर्च के दौरान ही ये महसूस किया कि फिंचेस के अंदर बहुत सारी सीक्रेट पावर्स हैं जो ये वक्त आने पर इस्तेमाल करती हैं। मैंने फिंचेस पर रिसर्च क्यों की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं काफ़ी सारे परिंदों से ब्रीड ऑलरेडी करवा चुका हूँ और अभी भी करवा रहा हूँ, जिनमें मुख्तलिफ परिंदे शामिल हैं। मेरा फिंचेस की जांच पड़ताल करने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये थी कि फिंचेस जो है वो बाकी परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ लगी मुझे ब्रीडिंग के दौरान, क्योंकि इनका ब्रीडिंग रेशो बहुत हाई है। यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। तो इनका रिज़ल्ट तकरीबन 95 to 100% के रेशो से आता है, जो कि आम परिंदों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं गुना ज़्यादा है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जो भी बर्ड्स आपने रखे हैं, अगर वो बच्चे देते हैं तो उनमें से कुछ ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से एक्सपायर हो सकते हैं। लेकिन फिंचेस में ऐसा था कि मैंने इनके अंदर बच्चों के एक्सपायर होने की बहुत ज़्यादा कमी देखी। यानी कि इनके बच्चे एक्सपायर नहीं होते। यानी कि ऐसा बहुत कम लोगों के पास मैंने देखा है कि फिंचेस ब्रीड कर रही है और उसमें से कुछ एक दो बच्चे मर रहे हों। बहुत कम लोगों के पास मैंने ऐसा सुना है, ज़्यादातर के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? ये बिल्कुल हैरानी वाली बात है, क्योंकि बाकी बर्ड्स का ब्रीडिंग रेशो एक तरफ और फिंचेस का बिल्कुल ही हाई लेवल पर जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इनके बारे में तहकीक लगाऊंगा, पढ़ूंगा, पता करूंगा, ऑब्ज़र्व करूंगा। चूँकि मैं फिंचेस से ख़ुद भी ब्रीड करवाता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें अच्छे से कैसे कर रही हैं, और वो भी छोटे छोटे पिंजरों में। लोगों के पास इतने छोटे छोटे केजेस हैं, उसमें ब्रीड आ रही है और बड़े आराम से आ रही है। किसी के पास टोकरी में ब्रीड कर रही हैं, किसी के पास मटकी में कर रही हैं, किसी के पास बॉक्स में कर रही हैं, और किसी के पास तो कहीं कोने खांचे में जगह मिल रही है कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ भी घोंसला बना के ब्रीड कर देती हैं। तो मैंने इनके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो पढ़ने में मुझे इतना कुछ ख़ास मिला नहीं, लेकिन जब मैंने फिंचेस पर गौर करना शुरू किया, जिन लोगों के घर में ब्रीड आई हुई थी, मैं उनके घर गया, विज़िट किया, मैंने उनके बर्ड्स देखे, तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही छोटे छोटे पिंजरे लिए हुए थे, और उसमें जो है वो फिंचेस ब्रीड कर रही थी। और ब्रीड करने के साथ साथ खाली ब्रीड नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत अच्छे से बच्चों को पाल रही थी और ब्रीडिंग रेशो बहुत अच्छा मेंटेन कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे छोटे केजेस में ये ब्रीड कैसे कर रही हैं। तो मैंने जब देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया वहाँ बैठ के, तो मुझे पता चला कि ये इतनी अच्छी जो इनकी जो बिहेवियर है, जो हेल्दी बिहेवियर है, उसको ये मेंटेन कैसे रखती हैं। ये अपनी एक सीक्रेट पावर है, उसको इस्तेमाल करती हैं। वो क्या होती है? ये जब भी स्ट्रेस में आती हैं तो ये फुदकना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा फिंचेस कभी एक जगह टिक के नहीं बैठती, तो ये फुदकती रहती हैं ऐसे, डिंग 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 डिंग। तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे उछलती रहती हैं। इस तरह करने से ये थकावट पैदा करती हैं, जिनसे इनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। मतलब कि ये अपने आप में खुश रहती हैं हर वक्त। मान लीजिए अगर ये एक ही डंडी पे बैठी हैं और कोई जगह नहीं है आसपास जाने के लिए, और बिल्कुल छोटी सी पिंजरा है, तो ये उसी डंडी पे कभी इस तरफ घूमेंगी, कभी उस तरफ घूमेंगी, फिर इस तरफ घूमेंगी, फिर उस तरफ घूमेंगी। तो ये उसी पे आगे पीछे घूमती रहेंगी। और किस तरह ये मेंटेन रखती हैं अपनी बॉडी को, सिर्फ वर्कआउट करके। ये इनकी एक्सरसाइज, इनका वर्कआउट है। हालांकि ये इसके बगैर भी बैठ सकती हैं, ये सब किए बगैर ये बिल्कुल बैठ सकती हैं, लेकिन ये जानबूझकर करती हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी को मेंटेन करना जानती हैं। और यही वजह है कि इनकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं पैदा होता। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, या आप तंग हैं, या आप चिड़चिड़ाहट है आपके अंदर, तो जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। ऐसा इंसानों में भी होता है कि अगर हम थके हुए हैं या दिमागी प्रेशर में हैं, तो हमारी ज़िंदगी मुतासिर होगी। हमारे बकिया काम जो हमने दिमाग से करने होते हैं वो मुतासिर होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फिंचेस इस चीज़ को इतने आराम से कंट्रोल करती है कि देखें किस तरह से एक्सरसाइज करती रहती है हर वक्त। और इसको पता होता है कि मैंने किसी भी तरीके से अपना जो है ना दिल नहीं तोड़ना, यानी कि ये खुश रहती हैं। तो जो इंसान या जो परिंदा खुश रहेगा, वो अपने बच्चों को भी ठीक से पालेगा। और देखें, बच्चों को अच्छा पालने से क्या मुराद है, परिंदों का बच्चों को अच्छा पालने से क्या मुराद है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रीडिंग की दुनिया में बच्चों की अच्छी पलाई किसको कहा जाता है? देखें, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है एक दो बच्चे मर जाते हैं हमारे पास। ज़्यादातर ऐसा होता है, कॉकटेल्स में होता है इस तरह से। तो वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब बर्ड्स जो हैं, अगर बच्चों को खिला रहे हैं, बट उनका पिंजरा अगर छोटा है, या खाने में उनको एक ही चीज़ डेली बेसिस पे मिल रही है, वो तंग आ गए, उनका दिल नहीं कर रहा, या बच्चों की तादाद ज़्यादा है, यानी कि 3 से ऊपर बच्चे हों, तो परिंदे को पालने में प्रॉब्लम होती है। ये तोतों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिंचेस 12-12 बच्चे पाल रही है। उसकी सिर्फ यही वजह है कि ये किस तरह से मेंटली अपने आप को कंट्रोल करती है, यानी कि मेंटली स्ट्रेस आउट अपने आप को होने नहीं देती।
एक छोटे से पिंजरे में किस तरह ये खुश रहती है और किस तरह माहौल बना लेती है अपने लिए कि इसको बाहर की परवाह ही नहीं रहती। लेकिन बाकी परिंदे आपने देखा होगा कि बच्चों को फीड करवाते करवाते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, पीछे होकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर एक आध बच्चा कमज़ोर रहने की वजह से या कमज़ोरी की वजह से मारा जाता है, कुदरती मौत। ये अपना स्ट्रेस एक और तरह से भी कंट्रोल करती हैं। जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिंचेस नहाती है, यानी कि नहाना पसंद करती है बहुत ज़्यादा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और ये भी एक वजह हो सकती है अपने स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए। अच्छी पलाई उसको कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना खिलाएं, इतना खिलाएं, मिसाल के तौर पे ख़ुद उनकी जान रहे ना रहे लेकिन वो अपने बच्चों को आखिरी दम तक खिलाते रहें। इसको अच्छी भराई, अच्छी पलाई कहा जाता है परिंदों की ब्रीडिंग की दुनिया में। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर पिंजरे में दाना बहुत कम रह गया है, ठीक है, या तो वो पेरेंट्स खा सकते हैं या फिर वो बच्चों को फ़ीड करवा सकते हैं। तो अच्छे पेरेंट्स का यही काम होता है कि वो सारा दाना जितना भी अपने बच्चों को फ़ीड करवा सकते हैं करवा देते हैं, चाहे उनको ख़ुद ही मरना क्यों ना पड़े। लेकिन कई बर्ड्स ऐसे हैं जो सेल्फिश होते हैं, जिनको पता होता है कि दाना कम है, वो अपने बच्चों को फ़ीड करवाना कम कर देते हैं। लेकिन फिंचेस उनमें से नहीं है। फिंचेस खुद मर जाएगी मगर अपने बच्चों को मरने नहीं देगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो सीक्रेट्स में आपको बताना चाहता था कि यही वजह है फिंचेस की शोहरत की, फिंचेस की ब्रीडिंग की, और यही वजह है इनकी तेज़ी से फैलने की। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कैसे ढूंढेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।